हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंदर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम नया टॉपिक ले रहे हैं आज। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जनजातीय नृत्य। जितने भी जनजातीय हैं उनके द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं वो क्वेश्चनों के माध्यम से हम सोल्व करने वाले हैं। बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए जाना है। बिना किसी समय गवाए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? जनजातीय नृत्य। उसके अंदर जो हमारा मोस्ट आज की कौन सी जनजाति है? भील और गरासिया जनजाति। भील और गरासिया जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं, इनके द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, कौन से नृत्य की क्या खासियत है, वो कहाँ पर किया जाता है, तो वो सभी की सभी हम कवर करने वाले हैं। देखो गरासिया, भील हो गई, गरासिया हो गई, कालबेलिया हो गई, जितनी भी जनजाति हैं उनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उनकी क्या मैंने शानदार ट्रिक भी बना रखी है। शानदार आप सभी लोग जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। आप यकीन मानिए, एक बार देखने मात्र से आप लोगों को इनके जो जितने भी नृत्य हैं वो याद हो जाएंगे। इनके आपको नृत्य याद करने, अब उन नृत्यों का कौन कौन से कहाँ से संबंध है, उन नृत्यों की क्या खासियत, तो वो हम आज क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप ट्रिक देखना। जितनी भी जनजातियों द्वारा नृत्य किए जाते हैं बहुत ही शानदार और लल्लन टॉप ट्रिक है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि देखो राजस्थान में कथक का घराना कहाँ पर है? राजस्थान में कहाँ पर? देखो लखनऊ में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या उदयपुर के अंदर है। तो देखो भारत में कहाँ पर है जो कथक का घराना, वो कहाँ पर है? भारत के अंदर लखनऊ के अंदर है। देखो एक बात बता देता हूँ, जो कथक उसके जन्मदाता कौन है, मतलब कथक को जन्म किसने दिया था, उनका क्या नाम है? भानोजी महाराज। कौन है? भानोजी महाराज। ये भी कहाँ से? लखनऊ से। ये कहाँ से? लखनऊ से। तो राजस्थान के अंदर जो कथक का घराना वो कहाँ पर है? जयपुर में। कथक का घराना कहाँ पर है? जयपुर में। और जो कथक के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? बिरजू जी महाराज। कौन है? बिरजू जी महाराज। कौन है? बिरजू जी महाराज। देखो जोधपुर और उदयपुर दो ऑप्शन आए, तो इनके बारे में भी हमें एक दो बातें पता होनी चाहिए। देखो जोधपुर के अंदर क्या है? पाल शिल्प ग्राम। क्या है? पाल शिल्प ग्राम। पाल शिल्प ग्राम है, ये किससे? हस्तकला से संबंधित है। उदयपुर में कौन सा? हवाला शिल्प ग्राम। कौन सा है? हवाला शिल्प ग्राम है उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से भील जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? देखो गौरी नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य या वालन नृत्य। देखो भीलों की जनजातियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसकी मैंने शानदार ट्रिक बना रखी है। मैं एक बार आप लोगों के सामने एक बार बता देता हूँ। देखो भीलों की गौरी गेरू के युद्ध में क्या रम पीकर चली गई, जब वापस आई तो उसको किस पे लाके गया? हाथी पे लेके आया। इसी माध्यम से, बस इसी ट्रिक से आप लोगों को भील जनजाति के जितने भी नृत्य हैं वो याद हो जाएंगे। आप जाके जरूर देखना है कि कौन से वर्ड से कौन सी जो ट्रिक है या कौन से वर्ड से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इनके अंदर जो भीलों द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? गौरी किया जाता है, गेर किया जाता है, युद्ध किया जाता है। कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? वालर। तो वालर भीलों द्वारा नहीं किया जाता, किन के द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति द्वारा। गरासिया जनजाति द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो हाथीमना। हाथीमना नृत्य का संबंध किस जनजाति से? देखो भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से या कालबेलिया जनजाति से। तो हाथीमना, देखो भीलों की गौरी रम पीकर द्विचक्री नृत्य करने लगी, वापस किस पे लेके आए? उसको हाथी पे लेके आए। तो हाथी का नृत्य जो हाथीमना नृत्य है वो कौन सी जनजाति से? भील जनजाति से। तो गरासिया जनजाति द्वारा कौन से? देखो मावा की मौज गोकुल में दौरा किया, ये किसकी ट्रिक है? गरासिया जनजाति। शहर, देखो शहर का शिकारी अपनी प्रेमिका के लिए क्या लेके आया था? बेड लेके आया था, इंडोनी लेके आया था, और क्या लेके आया था? झेला लेके आया था। कालबेलिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? अजमेर की बाईपास पर निवास करती है। ये शानदार ट्रिक है, आप लोग जाके देखना एक बार देखने मात्र से आप लोगों को याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से गैर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? देखो पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है कनाना बाड़मेर, तीसरा है बिलाड़ा जोधपुर। कहाँ पर? बिलाड़ा कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर। या ये सभी। तो जो गैर नृत्य है वो यहीं पे किया जाता है। मेवाड़ में भी किया जाता है, कनाना बाड़मेर में भी किया जाता है, या बिलाड़ा उदयपुर में। मतलब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का जो कॉमन नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य किया जाता है। ये कहाँ पर कब किया जाता है? मतलब होली या विवाह के अवसर पर किया जाता है। होली या विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये सभी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गैर नृत्य में जो नृत्यकार या कलाकार पोशाक पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो पूरिया कहते हैं,
गेरिया कहते हैं, ओंगी कहते हैं या खांडे कहते हैं। देखो पूरिया क्या कहलाते हैं, जो गौरी नृत्य के अंदर जो भी कलाकार जो शिव का पात्र बनते हैं, मतलब गौरी नृत्य किसके लिए किया जाता है, शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित। किसकी, शिव व भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। और जो शिव का जो किरदार करता है या जो शिव का पात्र बनता है उसको क्या कहते हैं, पूरिया कहते हैं। लेकिन ये कब है, गौरी नृत्य के अंदर किया जाता है। इसने गैर नृत्य में पूछा है, तो जो गैर नृत्य में नृत्यकार जो पोशाक पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओंगी कहते हैं। और गैर नृत्य में जो नृत्यकार बनते हैं उनको क्या कहते हैं, गेरिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, गेरिया। तो खांडे क्या है, खांडे ये है कि गैर नृत्य के अंदर जो कलाकार अपने हाथ के अंदर क्या एक लकड़ी की छड़ रखते हैं या क्या रखते हैं, तलवार रखते हैं। तो जो तलवार या लकड़ी की छड़ रखते हैं उसे क्या कहते हैं, हम खांडे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। देखो पहला है हाथीमना, दूसरा है बेरीहाल, तीसरा है घूमरा और चौथा है रमणी। ये सभी के सभी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा किए जाते हैं। अब इनके अंदर इसने बोला है कि घुटनों के बल बैठकर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, तो कौन सा नृत्य है, वो हाथीमना नृत्य। और ये कौन सा है, पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा है, पुरुष प्रधान नृत्य। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, घूमरा। देखो घूमर अलग है, घूमरा अलग है, घूमर अलग है और घूमरा अलग है। तो आपको इस और झूमर ये अलग है, आप लोगों को इनमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा। घूमरा है वो भीलों द्वारा किया जाता है और घूमर नृत्य वो किनका है, राजस्थान का राज्य नृत्य है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि गरासिया जनजाति का घूमर किस नृत्य को कहा जाता है, गरासिया जनजाति का घूमर। देखो मांदल को, वालर को, हाथीमना को या गैर नृत्य को। तो गरासिया जनजाति का घूमर, अभी भी मैंने बताया था, घूमर किसको कहते हैं, वालर नृत्य को। वालर नृत्य को क्या कहते हैं, गरासिया जनजाति का घूमर वालर नृत्य को कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का प्रसिद्ध है। क्योंकि गरासिया जनजाति वो कहाँ पर निवास करती है, लगभग सिरोही में निवास करती है। और वालर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। किनके द्वारा, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। देखो मांदल नृत्य ये भी किनका है, गरासिया जनजाति का है। हाथीमना और गैर ये दोनों किनके नृत्य हैं, भील जनजाति के नृत्य हैं। किनके हैं, भील जनजाति के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि देखो निम्न में से गरासिया जनजाति का कौन सा नृत्य इनमें से नहीं है। देखो मोरिया है, ज्वारा है, गोल है या रमणी है। इनमें से कौन सा नृत्य है जो गरासिया जनजाति का नहीं है। देखो मावा की मौज, देखो मावा, मोरिया है, ज्वारा है, गोकुल में दौरा किया। देखो गोल है, रमणी, रमणी नृत्य किनका है, गरासिया जनजाति का नहीं है। तो किसका है, देखो रम पीक है, किनका है, भीलों की गौरी। तो भील जनजाति का कौन सा नृत्य है इनमें से, रमणी नृत्य है। तो देखो ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा कि जो नृत्य नहीं है। अब ऐसे आप ऑप्शन देखोगे तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज होंगे और इस क्वेश्चन को स्किप करके चले जाओगे। बस आप लोगों को वो ट्रिक याद करनी है कि इनमें से कौन सा नृत्य है, वो अगर आ गए तो जाहिर सी बात है जो बच गया वो कौन सा है, नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि गणेश वंदना करते समय गरासिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो गणेश वंदना करते समय देखो लूर नृत्य किया जाता है, मोरिया किया जाता है, ज्वारा किया जाता है या गैर नृत्य किया जाता है। तो गैर तो किनका है, भीलू का है। किनका है, भीलू का है। तो ज्वारा नृत्य है क्या, नहीं है। मोरिया, लूर है, लूर भी नहीं है। तो मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य किनका है, गरासिया जनजाति का। और जो गणेश वंदना करते समय कि गणेश जी की जो मूर्ति स्थापना करते हैं, हम कोई भी मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते समय कौन सा जो नृत्य किया जाता है, गरासिया जनजातियों द्वारा मोर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। देखो गरासिया जनजाति द्वारा तालियों की मीठी मीठी ध्वनि के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है। गरासिया जनजाति वो तालियां बजाती है और उसके साथ क्या आती है, मीठी मीठी ध्वनियाँ निकलती है। तो उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। देखो आज की क्लास के अंदर हमने भील और गरासिया जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने एक साथ कवर कर लिए। इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से वो है कि घूम फिर के पूछ सकते हैं इन क्वेश्चन के माध्यम से कि इनमें से कौन सा नृत्य भील जनजाति का है, कौन सा गरासिया का है, कौन सा भील का नहीं है, कौन सा गरासिया जनजाति का नहीं है। बस आप लोगों को वो ट्रिक याद रखनी है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, जो भी ट्रिक है भील और गरासिया जनजाति द्वारा वो नृत्य किए जाते हैं उनके मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। आप जाके वो ट्रिक देखना, आप यकीन मानिए एक बार देखने माध्यम से ही आप लोगों को वो याद हो जाएंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, जो जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि जितनी भी जो वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है
और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।